सबनू तंग सिखाया लोकां दे रहिंदी मदद लेरा दी ओ थोड़ी होंदी जंगी लोको मदद लेरा दी हां थोड़ी होंदी जंगी लोको ओ मदद लेरा दी जो बैठे गुरु खालसा जी शहादत दे नशीले जानवर कायर नहीं पीते एनू कोई पींदा ऊधम सिंह एनू पींदे ने 20वीं सदी दे महान योधे जनरल भाई अमरीक सिंह जी बन गए जनरल सुमेध सिंह जी बन गए ऊधम सिंह दे बीवी पींदे ने जितने भी मान साहब के बाद जितने भी उम्मीदवार नहीं उन्होंने पंथक उम्मीदवार उन्होंने मदद जी की जाए। सो हम मैं बेनती करता सरकार करनैल सिंह ढिल्लों जी कुछ उंज भी राना औखियां सन कुछ घर विच गम दा तौक भी सी कुछ शहर के लोग भी जालम सन कुछ उसनों मरण का शौक भी सी। पूजनीक माता गुजरी जी महान शहीद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब जी के पवित्र लहू नाल पीती हुई धरती उत्ते सुभाएमान गुरु रूप साध संगत राव फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी जीवन के लिए धरती विच अनाज का बीज पाउणा पैंदा ते कौमां दी जिंदगी लई कौमां दे सूरमिਆਂ ਨੂੰ धरती की कुख दे विच अपना पवित्र लहू पाउण की जरूरत होंदी है। इस करके ही कौमां जिउंदियां रहिंदियां ने। गुरु अर्जन देव पातशाह जी तो लैके आज तक खालसा पंथ के डुले हुए लहू की विरासत नूं पीढ़ी दर पीढ़ी कौम ने साथ के रखने का जतन किया और जिस किस्म की चुनौतियां कौम के सामने आईयां ने उन्हां चुनौतियां नूं अपना सिर तली ते धर के ओहदा टाकरा करने का जतन किया है। पिछले समय के विच जदों दिल्ली ने पंजाब की ते पंथ की पग नूं हथ पाया तो पंजाब की सर जमीन के उत्तों हर मां ने हर भैन ने हर बुजुर्ग ते हर नौजवान गभरू ने इस चैलेंज नूं परवाह करके इसका मुंह तोड़वा जवाब देने का जतन किया है। और इस संघर्ष के विच जिस किस्म का मान मता रोग सरदार संदीप सिंह सिद्धू ने निभाया वो पंजाब लई वो कौम लई और कौम की नवी पीढ़ी लई मान वाला गौरव वाला ते फकर वाला है। मैं कौम की नौजवान पीढ़ी को यह गल कहना चाहना तुहाडे भविख दे सामने दिल्ली के तख्त ने जिस किस्म के कंडे विछाए ने उस कन्याले राह दे उत्तों तुरन लई तुहानूं बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी की लहू की विरासत के वारस बनना पैना। और मैं अपनी मां नूं अपने बुजुर्ग पिता नूं ये गल कहनी चाहना ते जे आने वाली कल खालसा पंथ की अडरी आजाद ते नारी हस्ती कायम रखनी है। जे खालसा पंथ का कौमी घर स्थापित करना तो सानू ये दसना पड़ेगा कि साडे आने वाले बच्चों का चमकौर की गढ़ी नाल की रिश्ता है, सरहद की दीवार नाल की रिश्ता है, आनंदपुर साहब की धरती नाल की रिश्ता है। जब असं अपने रिश्ते दसन का जतन करांगे
करांगे। मैं ज्यादा समा नहीं लेना चाहता। भाई संदीप सिंह सिद्धू की सेवा, ओदी कुर्बानी, ओदी जदोजहद नूं मानता देना, ओदी प्रशंसा करना और कौम की आने वाली पीढ़ी में और खास करके नौजवानों को यह कहना चाहना कि भाई संदीप सिंह सिद्धू ने भावे केस नहीं से रखे हुए, लेकिन वो अनंतपुरी विचारधारा का सही प्रतिबिंब सी। उन्हें यतन किया अपनी कौम के जज्बातों को सही तरीके नाल मर्यादा दे विच बन के दिल्ली के कष्ट में जो 500 परिवार की पानी भर पाया, ओदा बदला लेने का यत्न किया जा सके। इस करके ओदी कुर्बानी, ओदी सेवा, ओदी प्रशंसा करनी बनती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिस किस्म के परिवार वालों पंथक जथेबंदियां वालों प्रबंधों लई कहा गया सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए ये साबित करने का यत्न किया कि संस्था खालसा पंथ की मानवती संस्था है। इन्होंने शब्दों नाल मैं भाई संदीप सिंह सिद्धू नूं अपनी श्रद्धा सत्कार अकीदत भेंट करता हुआ गुरु के चरणों में ये अरदास करता है कि पातशाह ओदी कौम नूं, खालसा पंथ नूं, ओदा कौमी घर स्थापित करने लई बल बख्शो, ताकत बख्शो, उलझन दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग गुरु सारे खालसा जी आप जी ने भाई करनैल सिंह उन्होंने पासों विचार श्रवण किए ने। साडे विच भाई जगराज सिंह पिंड बाग, वो पिंड जिथे बैठे हुए सरदार जिन्होंने असीं कौम के बुढ़े जरनैल के नाम के नाल भी अजकल संबोधित करते हैं, सरदार सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने भैन जी बीबी इंद्रजीत कौर ब्याहे गए हैं वाह पिंड के विच। वाह पिंड के विच मैं थोड़ी जी इतिहासक घटना की गल कर लवां ते जिस वेले वाह पिंड के विच भाई तारा सिंह वाह की शहादत होंदी है 1726 दे विच। उस शहादत का कारण पता की सी कि उस वेले नशहरे के चौधरी साहिब राय दियां घोड़ियां ने सिखां दियां फसलां उजाड़ दित्तियां सी। हुण तुसीं अज दे संदर्भ दे विच इस गल नूं ला के वेखिओ कि जदों उदों एक किसान दियां फसलां उजाड़ियां जांदियां ने हुकूमत दे ज़र खरीद लोकां दे वल्लों, तां कौम दे अंदर रोह कितना पैदा हुंदा है। भाई तारा सिंह वाह दी शहादत हुंदी है और पहली वारी दसंबर 1726 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत 1716 हो चुकी है। 1726 दे पहला सरबत खालसा हुंदा है जिस दे विच ये मते पाए जाते हैं, ये ऐलान किए जाते हैं कि हुकूमत के खजाने को लुटिया जाएगा, हुकूमत के अस्त्र लुटे जाएंगे, हुकूमत के हथियार लुटे जाएंगे, ते जिहड़े मुखबर ने वो सोधे जाएंगे। इसका इस रूप में विश्लेषण करने की लोड़ है कि जिहड़ा हमला सी वो ज़राए के उपर होया, खेती के उपर होया, पर पंथक जज्बातां ने किस रूप के विच अंगड़ाई लई कि भाई तारा सिंह के उसे पिंड दे विच जन्मिया वो नौजवान, जिस नौजवान की मैं गल की है भाई जगराज सिंह, जिसने लाल किले की उस एक लंबे पोल के उपर खालसा निशान साहब चला दिता। मैं मान साहब ने तुहाडे नाल संबोधित होना है तो मैं फिर तुहानूं एक बेनती करा कि संदीप सिंह सिद्धू दीयां जिन्नियां यादां मेरे कोल ते सरदार अजमेर सिंह होना दे कोल ने बहुत ज़्यादा ने। शायद किताब लिखी जा सकती है और मैं लिखूंगा भी जरूर। जिस तरह के उसके ख्याल से मैंने इंज लगता सी कि वो ख्याल भी कोटेशनस नहीं। मैं कई बार उसमें किसी गल से कहना, मैनू भाजी अजमेर सिंह होना ने फोन करना उदों के दीप को समझा काला चलता है। कई बार मैं दीप को कहना दीप भाजी का सुनेहा आया सी, दीप काला चलता है तू समझा। कई बार चाचा जी ने भी, चाचा जी विधि सिंह उन्होंने भी कहना उदों के दीप को तू समझा। मैं उन्हें गल कह भी लेंदा सी और मेरी मन भी लेंदा सी। ते उन्हें मैंने कई बार पता की कहना
ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਇਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੈਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿਮਰਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਮਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਲ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
बहुत ही सत्कारयोग गुरु गुरु सारे खालसा जी, हुण मैं बेनती करांगा। मैं फिर भी कहा सी कि जिन्होंने अज असी कौम के बुढ़े जरनैल के नाम के नाल जानते हैं, एक लंबी लड़ाई उहदे च बड़े उतराव बड़े चढ़ाव उन्होंने जिंदगी के वेखे, तो उन्होंने विरोधी भी ये गल कहने को मजबूर ने कि मान साहब के मन अंदर संघर्ष के प्रति किवें दी दृढ़ता है, अपने अकीदे के प्रति अपने निशाने के प्रति किवें दी निष्ठा है कि इन्ना कुछ उन्होंने नाल वापरिया, उस दे बावजूद भी वो अपने निश्चे के प्रति अपने अकीदे के प्रति पूरी तरह के नाल दृढ़ रहे। उन्होंने अपने अकीदे को बोलण नहीं दिता। नहीं तो तुसीं वेखदे हो कि हर 5 साल के बाद राजनीतिक लोग अपन पार्टियां बदलते हैं, कोई किसी पार्टी चला जाता है, कोई किसी पार्टी चला जाता है। मान साहब के जोड़े हथी लाए बूटे से बहुत सारे वो भी छड्ड के चले गए, पर मान साहब एक ऐसी शख्सियत जिहड़े शुरू तो लैके हुण तक अपनी विचारधारा के उपर अपने अकीदे के उपर अडोलता के नाल खड़े हुए हैं। सो हुण मैं बेनती करूँगा सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, गुरु पातशाह बख्शिश कर इन्हां दी जित की खबर हुई साडे तक पहुँचे, तो मैनूं लगता कि उस विछड़ी हुई रूह नूं ये बहुत वड्डी एक आत्मिक शांति वाली गल होवेगी कि जिस शख्सियत के वास्ते सरदार दीप सिद्धू प्रचार करने के वास्ते गया, जिसने मीडिया के विच इस तरह के नाल मान साहब की सारी पेशकारी की, कृपा करके शांति बख्शिश करो और मान साहब को सुनो उन्होंने की बदले आखिर के उपर दीप सिद्धू के नाल उन्होंने किवें दा रिश्ता बनया, किवें दी गल्लां बातां होईयां, कितना असर महसूस होता है जब दीप सिद्धू के उन्होंने बोलों तो नौजवानी कितनी प्रभावित सी कि यह गल मीडिया को भी कहनी पै गई कि दीप सिद्धू के उस खेत्र के विच आउण दे नाल सारे ही सियासी समीकरण जिहड़े ने वो बदल गए ने। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सिमरनजीत सिंह मान। इस तो साध संगत जी निमंत्रण से आपको फतेह अर्ज करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख कौम के लिए जिन्नी भी मनुखी अधिकारों की कदर करते हैं, सरदार दीप सिंह सिद्धू का परिवार ते सारी कौम के लिए अज बहुत बड़ा सोग का दिहाड़ा है। अज आपने उन्होंने अरदास करनी है जिहड़े इहो जिहे योधे सूरवीर होंदे है, उन्होंने कदे भी अंतिम अरदास नहीं होया करती। जदों भी तुसी इहो जिहे सूरमे नूं याद करोगे तो तुहाडे मन दे विच उस वेले अरदासां हुंदियां रहणगीआं। जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिਆਂ की साडे युग दे विच जदों याद करते हैं तो अरदास होती है। सरदार दीप सिंह ने बहुत कुछ अपनी छोटी उम्र के विच हासिल किया। जदों सिख कौम अपनी आज़ादी का जंग लड़ रही सी, उस वेले इन्हां दे परिवार नूं बड़ा कष्ट झेलना पिया। इन्हां दीयां जमीनां जायदादां पुलिस ते फौज मार दिंदी सी और कोई इन्हां दे परिवार नूं जमीन दे विच फसल नहीं सी करन दिंदे। तो सत्कारयोग साध संगत जी एक बहुत भीड़े समय दे विच गुजरे ने।
ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਸਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਲੰਡਨ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
बहुत बड़े काम किए हैं और लिखत पढ़त विच समझाया कि किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून के तहत असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मेरे नाल बहुत गहरिया गल्लां होईयां जो करके संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच उस नूं लेके साडी पार्टी 1984 तो बाद 1984 तो बाद ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ भिंडरांवाला ਦੀ सोच के उत्ते चल रही है कि सरदार दीप सिंह सिद्धू ने भी वही सोच अपना ली सी और इन्हों की लियाकत के नाल असी बड़े बड़े कदम पट देने सीगे। 26 जनवरी नूं जदों सरदार दीप सिंह ने लाल किले के उत्ते झंडा चढ़वाया, जगराज सिंह वाह पिंड का एक नौजवान सी जिसने सरदार दीप सिंह के हुक्म के उत्ते चढ़ के अपना नाम निशान उत्थे चढ़ाता। इस तो पहला इस तो पहला बाबा बलदेव सिंह ने 1743 के विच लाल किले के विच किला चढ़ाया सी। सो जो सरदार दीप सिंह ने 26 जनवरी को जिदन संविधान इंडिया का लागू होया उस दिन निशान साहिब चढ़ाना एक इतिहास मतलब रखूगा कि सिख गुलाम नहीं है। जिहड़ा संविधान बनया सी संविधान बनाने वाली कमेटी के विच 2 वकील सी सरदार हुकम सिंह ते भुपिंदर सिंह मान। जो उन्होंने देखा कि बहुत गिनती हिंदुओं ने सिखा के दिते हुए वायदे नेहरू ते गांधी ने नहीं मन्ने, फिर साडे सिखा वालों इस संविधान के उत्ते दस्तखत नहीं हुए। ये बहुत बड़ी कानूनी गल है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया। जरा चुप कर दो, जरा चुप कर दो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारिया गल्लां नहीं कर सकूंगा जो हुई है सिख कौम के नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया उहदे विच बहुत कुछ रह गया। उहदे विच साडे शक है कि ये हादसा कराया गया जो करके जो भाई दीप सिंह सिद्धू को गिरफ्तार किया सी। 3 दिन उन्होंने रोटी पानी नहीं दिता, सौन नहीं दिता। फिर इंडिया दियां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां की पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां
पर जिहड़ी सिੱਖੀ सोच सी उस किसी ने अगे कुर्बान नहीं होने दिता। पर सब तो वड्डी चीज जो करके मैं पुलिस अफसर है वो वड्डी चीज ये हुई कि दिल्ली का मुख्य कोतवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़ा कि कदे भी किसी की पुछगिछ करने नहीं आता, वो भी सरदार सिद्धू की पुछगिछ करने के लिए आया और उसने कहा कि देख ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करूँगा उसनों ये मुल्क कदे नहीं करन दूंगा। सो मैं समझदा कि जिदन ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी ने सरकार की गड्डी लगी सी जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे पे ट्रक ड्राइवर ने इतनी जोर ने ब्रेक मारिया कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। ਉਹਦੇ पैरों के निशान सड़क पे अजे भी खुपे हुए हैं। मैं पूछना चाहना कि जो ट्रक के अगे ना बंदा आया ना जानवर आया ना मोटर आई, फिर ट्रक ड्राइवर ने ये ब्रेक क्यों मारिया एकदम? सरदार सिद्धू के जिसम के उत्ते कोई खास सत्ता नहीं सी, पर मत्थे दे विचकार एक बड़ा सराख सीगा, जिसका मतलब है कि इन्हां दे अकाल चलाना किसी तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्या गया। जे सरिया होंदा तो मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जो सरिया है नहीं सी फिर इतना बड़ा सराख सिर्फ मत्थे के उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है ये इहो जिहे काम करती है। मैनूं याद है कि एक बहुत पढ़िया लिखिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अखबार नवीस पत्र लेख सी, उसका नाम सी किरण भगत। उसने जो 1984 के बाद राजीव गांधी का राज आया, उसका गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाज़ों के राही बंदूकां ग्रेनेडा मशीन गन्ना मंगाइया। एक बाबा बिरसा सिंह होंदे सीगे, दिल्ली के कोले उन्होंने आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे बाबा बिरसा सिंह के डेरे दे विच उन्होंने सिख मर्यादा सिखाई जाती सी कि किहड़े कपड़े पाने हैं, किवें पाठ करना है, किवें सिखां की मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग के दौरान
ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो तुसी समझो कि वोट की कितनी कीमत है। उस अखबार मीस की अज तक भी जिमें मैनू शक है दीप सिंह का अकाल चलाना करन का ओदा भी मैनू दुख ते मैं समझना चाहता कि उस क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो अमरीका का प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे कश्मीर के विच एक सिखां का नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा उत्थे इंडिया की फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल कर दिया सी। असी मर के उसकी तफ्तीश कराउण नूं पर अज तक नहीं हुई। पर एक साबित होया कि वो मुसलमानों ने नहीं सी मारे। उसकी तफ्तीश पूरी हुई जो करके हिंद हुकूमत एक दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन के नाल उन्होंने उस वेले की फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी। उन्हें जी किताब लिखी है, मैं बस कर चलो मैं खत्म करता। जी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब के विच लिखा कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी एल.के. अडवाणी ने फौज तो सिखों के कतल कराए है। वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्ववादी सरकार कि यह सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारिया जा रहा पर सिखों के उत्ते भी ये कश्मीरी कतलेआम कर लग पे है।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਭੋਗ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਰਿਆ, STPC, ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, BJP ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वड्डे, इसने दुश्मनों के सिर वड्डे हुए हैं। दीप सिंह सिद्धू ने हथ दे विच झाड़ू फड़ लिया, शांति करो, मैं कहा शांति करो। जिदन सरदार दीप सिंह ने हथ दे विच झाड़ू फड़िया, मैं सरदार दीप सिंह को इशारा दिता कि आ लै एक इतिहासक किरपान भी फड़। मैं तां दित्ती कि मैं समझण लग पिया सी कि जदों मैं रिटायर होया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ सबसे साथ राह अमरीक के नाम गुरु ग्रंथ साहब की गलती की सी। अजे 260 दिन हो गए है, साडी पार्टी का मोर्चा चल रहा है, तो मैं कौम नूं बेनती करदा कि 6 तरीक नूं आ जिहड़ी हुण आ रही है, अगले महीने 6 मार्च उदन असी भाई दीप सिंह सिद्धू को याद करांगे। सो 11 बजे आप जी ने बरगाड़ी गुरुद्वारा साहब, 10वें पातशाह के गुरुद्वारा साहब के विच दर्शन देने हैं ते सरकार को दसना है।
ਜਿੱਤੀਏ ਹਾਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।